इस कहानी का शीर्षक है सत्य का स्वरूप। एक बार एक ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वह आसन पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में घी डाल रहे थे कि एक हिरण भागता हुआ वहां आया। हिरण ने उनकी कुटिया में शरण ली। थोड़ी ही देर में एक शिकारी भी आया और उसने ऋषि को प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव, क्या आपने मेरे शिकार को यहाँ से जाते हुए देखा है? अपनी कर्मनिष्ठा के कारण ऋषि असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी असत्य नहीं कहे थे। आज उनके सामने एक धर्म संकट था। असत्य बोलना उनकी दृष्टि में घोर अपराध था। वहीं सत्य बोलने में शरण में आए एक निर्दोष प्राणी को उनके भक्षक को सौंपना बहुत बड़ा पाप कर्म था। उनकी समझ में नहीं आया कि वह शिकारी को क्या जवाब दे। शिकारी ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव, वह हिरण किस दिशा की ओर गया? यह बता दे तो बड़ी कृतज्ञ रहूँगा। अचानक ऋषि के मुंह से उद्गार निकला, मैं तुम्हें कैसे और किस तरह बताऊंगा, क्योंकि देखने का काम आंखें करती है जबकि बोलने का काम मुंह। आंखें बोल नहीं सकती और मुंह देख नहीं सकता। तुम बोलने वाली इंद्रियों से प्रश्न कर रहे हो कि क्या उसने तुम्हारा शिकार देखा है? जो देख नहीं सकता वह भला इसका क्या जवाब दे सकता है? इसी तरह जिस आँखों ने देखा है वह बोल नहीं सकती। ऐसे में मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर शिकारी लौट गया। ऋषि के वाक्य चाकुर्य में हिंसक शिकारी से हिरण को बचा लिया और स्वयं को झूठ बोलने से भी। ऋषि ने न तो केवल एक जटिल स्थिति का अपने सूझबूझ से समाधान किया, बल्कि एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने शिष्य को कहा, लोक विरुद्ध सत्य बोलने की अपेक्षा तर्क के द्वारा बात प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे ना तो किसी का अनिष्ट हो और झूठ भी नहीं बोलना पड़े।